दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 15 दिसंबर 2021 है। आज का हमारे पहला संभाषण है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, हमारा महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट। हमारे यूट्यूब चैनल मिशन ग्रेट इंडिया, फेसबुक अकाउंट नंबर, नाम मंगलम काउंसलर। दोस्तों, सुनिए। हम अपने सभी प्रेमी साथियों को सूचित करते हैं कि आप जो इस चैनल से इतना प्यार करते हैं, इस आंदोलन से इतना पार्टिसिपेट करते हैं, इसका अद्भुत परिणाम, आनंद भरा परिणाम आपको मिलेगा। सबको मिल चुका है। हिम्मत मत हारना। ये देखिए, 1 नंबर ए। कभी कभी ईश्वरीय आदेश से खुलती हमारी दिव्य षड्यंत्र प्रदान करने की विंडो, खिड़की, अगले 3 दिनों के लिए हम कहते रहते हैं कि ये हमें खुद ईश्वर ने षड्यंत्र दिया, उसी के आधार पर यह सारा प्रोग्राम है। और हम तो ये भी कहते हैं कि यह सारा प्रोग्राम जो इस षड्यंत्र पर आधारित है, कोई महान कार्य करने के लिए भगवान ने यहाँ भेजा है। लेकिन हमारे कहने का क्या, समय आने पर कुछ होता है तो आप इसको समझना। अगले 3 दिनों में जिनको कुछ षड्यंत्र लेना है, अपने रिक्वेस्ट भेज दें। कैसे क्या है देखिए, अपना नाम और थोड़ा सा पता लिखें। हमें पूरे पते की जरूरत नहीं है। और 2-4 लाइन ज़रूर लिखें कि आपको क्यों लेना चाहते हैं, आपको क्यों ये विश्वास पैदा हुआ, आप कब से चैनल देख रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। फिर हम इसके बारे में बाद में बताएंगे। दूसरा नंबर देखिए, सभी हमारे महान भारत परिवार, ग्रेट इंडिया फैमिली के सदस्यों से एक प्रार्थना की दरकार है। मतलब उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वे एक प्रार्थना करें, कोई सुझाव दें, जो भी है। क्या हमारी नारी शक्ति ग्रुप, एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसकी हमारी एडमिन है, संचालिका हैं स्वाति मैडम उसके संचालिका हैं। वे देखो, हम एक प्रार्थना की दरकार का हमने बोला है। वे छत्तीसगढ़ में रहती हैं, निवास स्थान उम्र लगभग यही कोई 47 के आसपास होगी। वे मिशन ग्रेट इंडिया नारी शक्ति ग्रुप की एडमिन हैं। हमारे विचार से वे एक महान व्यक्तित्व हैं। जैसा हमने देखा है, हमने उनको पास से नहीं देखा, दूर से ही बातें होती हैं। उनकी आवाज़ में, उनके लेखन में, उनके बात करने के, उनके काम में समर्पण में एक महान व्यक्तित्व झलकता है। उनके क्या एक छोटी सी एक समस्या है। उनके दोनों किडनी श्रिंक हो गई हैं थोड़ी, या जो भी है, इसलिए उनको समस्या है। अब जैसे किडनी श्रिंक हो जाएं, उनमें डिफेक्ट आ जाए तो भाई सूजन आता है, चला नहीं जाता, जो भी है। आप सभी जो इन वीडियोज़ को सुनते हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है। प्रार्थना ईश्वर के साथ सीधा हमारा संवाद होता है, और उसके ब्लेसिंग्स का कोई अंत नहीं। आप उनके लिए, सभी के लिए प्रार्थना करें, और आप सभी सुझाव दे दें। और इस तरह की जो समस्या, किडनीज का श्रिंक हो जाना, सिकुड़ जाना, और उससे
इस तरह की कोई समस्या आपके कोई परिवार में जान पहचान वालों में हुई है, जिसका निदान आपने कभी कैसे किया, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसका जो आपका कोई सजेशन हो, कोई वैद्य हो, कोई डॉक्टर हो, कोई जो इसमें सॉल्यूशन बता सकता है कि ऐसे ऐसे इसका होगा, और नहीं तो प्रार्थना ही करें। जो भी कुछ काम आ सकता है कृपया आप बताएं। हमारे नंबर्स हैं 9950608551, व्हाट्सअप नंबर 6375461373। हम उन मोहतरमा का नंबर अभी सीधे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सभी के अपने व्यक्तिगत ज़िंदगी काम हैं, बिना बात ज़्यादा डिस्टर्ब होने की संभावना हो जाती है कई बार। अभी जैसे हम एक दूसरे से कनेक्ट करते रहते हैं। एक अशोक कुमार जी हैं हमारे उड़ीसा वाले, वो क्या है कि उन्होंने ट्रेनिंग ली है शायद वर्चुअल ट्रेनिंग डॉक्टर BRC से, तो हमने उनको कनेक्ट कराया है। वे नेचुरोपैथी और दूसरे तरह की जो डॉक्टर विश्वरूप राज चौधरी जो करते हैं, उनके द्वारा उनका थोड़ा सा इलाज कर रहे हैं। दूसरा इलाज तो उनका चल ही रहा है। संक्षेप में यही आपसे दरकार है कि उनके लिए प्रार्थना करें। आप कोई इस लाइन में जानते हों, डॉक्टर वैद्य हों, आपने इस तरह का अनुभव किया है, किसी का इस तरह की समस्या, और वह उस दवाई से ठीक होगी जैसा अनुभव में आकर रहता है, कृपया आप करें। थोड़ा ध्यान दें। तीसरा नंबर देखिए। अब ये अपना आज का वीडियो, इस देश की क्या समस्या है, भारत इस समय कितनी तकलीफ़ में चल रहा है, और अभी तो उस तकलीफ़ का पता नहीं है, क्योंकि हम किधर दौड़े जा रहे हैं, हम जिधर तेज़ी से भागे जा रहे हैं, उसके आगे भयानक खाई है, और किसी को पता नहीं है कि हम कहाँ जाकर गिरेंगे। बदहवास से भागे चले जा रहे हैं। सबको आंखें खोलना है, लेकिन आंखें नहीं खोल पाते लोग। 80% लोग जहाँ अनपढ़ से हैं, बेसहारा से हैं, भूखे नंगे घूमते हैं, जहाँ मीडिया का ये हाल है, वहाँ बड़ी भयानक पोजीशन है। और जो पढ़े लिखे हैं, वेल टू डू खाते पीते हैं, उनकी अलग ही दुनिया है, वो अलग ही थॉट्स हैं उनके, ये फिर अलग विचार है। फिर आप आज का ये देखिए, सी नंबर। अब सब 133 करोड़ लोगों की समस्या। अब हम आपको 2 क्लिप दिखाते हैं। ये आपकी जान पहचानी क्लिप होगी, उनसे आपको पता चलेगा। यहाँ तो थोड़ी सी झलक दिखाएंगे, आप इनको बाद में देखना। एक है टीम लाइफ स्टाइल चैनल की पर डॉक्टर BRC ग्रुप द्वारा चलाई जाने वाली ये विषय 2030 का भयानक प्लान। 2030 का भयानक प्लान, ये कोई 10-11 मिनट का वीडियो है। दूसरी क्लिप है नॉकिंग न्यूज़ चैनल से है, डॉक्टर गृजेश वशिष्ठ जो आजकल अच्छा बोल रहे हैं। उसका विषय लोगों के खून और पसीने से इतिहास पर दस्तखत करने को आतुर बादशाह की कहानी। उसका विषय क्या है? लोगों के खून और पसीने से इतिहास पर दस्तखत करने को आतुर बादशाह की कहानी। पहले आप ये दोनों क्लिप्स की झलक देखिए। फिर वैसे मैं अपने फेसबुक पर इनको शेयर करता हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं, और आप सीधे भी इनको ले सकते हैं। पहले सुनिए। आप क्या नौकरी करेंगे या आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप अपना पैसा कहाँ खर्च करेंगे ये भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप अपना चेहरा ढकेंगे या नहीं ये भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप घर से बाहर निकलेंगे या नहीं ये भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप बीमार है या नहीं ये भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। चाहे आप बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हो, फिर भी आपको ज़बरदस्ती दवाई दी जाएगी और ज़बरदस्ती आप पे इलाज थोपा जाएगा, क्योंकि अब ये शरीर आपका है या नहीं ये भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। कि आज आपका शरीर भी ठीक पूरे देश की तरह प्राइवेट हाथों के हवाले कर दिया गया, क्योंकि जब आपको कुछ सरफरे जगाने आए थे तो आपने
बेहोशी और गुलामी पसंद करें। साल 2021। दुनिया भर में किसी चीज के खिलाफ लाखों करोड़ों लोग आवाज उठा रहे थे। ये आवाजें भारत देश में लोगों को ना सुनाई दे, इसके लिए मीडिया पूरी सेंसर्ड और कंट्रोल की जा चुकी थी। जो डरावना प्लान 2016 में ऑन रोड आ चुका था इलेक्टोरल बॉन्ड, डीमोनेटाइजेशन और आधार कार्ड की मदद से, जिसमें अहम रोल नंदन निलेकनी नाम के इंसान ने प्ले किया था, वो अब अगस्त 2021 में फाइनल रूप ले चुका था। इंडियन गवर्नमेंट ने 2 अगस्त 2021 को इंडियन डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी थी, ई-रूपी नाम की। ये ई-रूपी डिजिटल करेंसी कुछ ऐसी थी कि इसमें आपके खाते में पैसा तो डाला जाएगा, लेकिन खर्च सिर्फ वही होगा जहां सरकार चाहेगी। अगर पनीर टिक्के का पैसा है तो फिर वो पैसा वहीं खर्च किया जा सकता है। और एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग डिसीजन था इस गवर्नमेंट के पिछले डिसीजंस की तरह। ये गवर्नमेंट भी पिछली सारी गवर्नमेंट्स की तरह कुछ इतने अजीब डिसीजंस ले रही थी कि लोगों को ये तक लगने लग गया था कि सालों पुरानी क्लोनिंग टेक्निक उनके पीएम मोदी के अगेंस्ट यूज करके उन्हें रिप्लेस किया जा चुका है। किसान परेशान थे, स्टूडेंट्स परेशान थे, डॉक्टर्स परेशान थे, टीचर्स परेशान थे, फौजी परेशान थे, बैंक के कर्मचारी परेशान थे, गरीब जनता परेशान थी, अमीर जनता परेशान थी। साल 2022। देश में नौकरियां अधिकतर खत्म हो चुकी थी। इनकम के सोर्स ये डीबीटी और डिजिटल ई-रूपी जैसी स्कीम्स बन चुके थे और लोगों को सरकार की ऐसी स्कीम्स की आदत पड़ चुकी थी जिसमें इंसान खुद से डिसाइड नहीं कर सकता था कि पैसा कहाँ खर्च करना है, बल्कि सरकार ये बता रही थी। इन चीजों को लेकर प्रोटेस्ट और भी भयानक रूप ले चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को ये स्कीम एकदम परफेक्ट दिख रही थी और दो पक्ष के लोग आपस में लड़ रहे थे और ये आपस की लड़ाई और नफरत किसी का भोजन थी। साल 2023। दुनिया भर में बढ़ती प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी आ चुकी थी जिसका नाम था एक्टिव डिनायल सिस्टम, जिसमें रेडिएशंस की मदद से, ठीक वही रेडिएशंस जो 5G में यूज की जाती है, प्रोटेस्टर्स पर उसकी मदद से अटैक किया जाता था। ये टेक्नोलॉजी भी बहुत सालों पहले आ चुकी थी, लेकिन बेहोश लोगों को इसकी भनक तक नहीं थी। साल 2024। दुनिया भर के हर कंट्रोल मीडिया चैनल्स पर ये 2400 घंटे दिखाया जा रहा था कि पृथ्वी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वो खतरा था ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक 2020 की तरह एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे इंसानों पर और इंसानों की पूरी आज़ादी छीन ली गई थी। कौन इंसान कितनी बिजली यूज कर सकता है उसकी लिमिट डिसाइड कर दी गई थी। पेटेंट नंबर WO2020060606 जो कि माइक्रोसॉफ्ट की पेटेंट कराई हुई टेक्नोलॉजी है, इसमें सिर्फ तभी आप। दोस्तों, यह वीडियो है चैनल टीम लाइफस्टाइल का, जो डॉक्टर BRC ग्रुप से संबंधित है। इसका आप पूरा अपने चैनल, अपने मोबाइल पर देख लेना। जैसा हम बताते रहते हैं, जैसा अंदेशा है इस देश में जो हो रहा है और जो इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पर जो आदमी को एक मुर्गे का बच्चा, एक चूजा बनाने का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसके बारे में ये बताता है। ये वीडियो हम आपको अपने अनुसार बताते रहते हैं। और दूसरे, इस दुनिया में ज्ञान का भंडार इतना खुल चुका है कि कितना ही जानते जाओ, कितना ही पढ़ते जाओ, अंत नहीं। हर कुछ समय पहले था कि हर 10 साल में दुनिया का ज्ञान दुगना हो जाता है। अब पता क्या 2-5 साल से वो हर साल दुगना हो रहा हो। दुनिया बड़ी फास्ट हो चुकी है, लेकिन जो भयानकता दुनिया में और विशेष रूप से भारत में जो डबल चल रही है, उसका कोई अंत नहीं। आप जल्दी चेतिए, आगे क्या होने वाला, क्यों होने वाला है, इस चैनल को देखिए। और भी आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। बेचारे गरीब, बिना मोबाइल वाले, अनपढ़ से वे क्या करेंगे। थोड़ा बहुत नेशनल मीडिया पर देखें जो खरीदे जा चुके हैं। अब कुछ अटपटा सा भारत में होगा। एक क्लिप और देख लीजिए। यह पता नहीं डॉक्टर नहीं हो, ये गिरिजेश वशिष्ठ की है, नॉकिंग न्यूज़। ये भी आजकल अच्छा बोल रहे हैं। इसको भी आप 2-4 मिनट इसमें दीजिए। धैर्य रखिए। ये बड़े अच्छे आपको ये टीचिंग्स हैं, हमारे लिए भी, आपके लिए भी। अब ये आप दूसरा सुनिए।
नॉकिंग न्यूज पर ब्रिजेश वशिष्ठ का विषय है लोगों के खून और पसीने से इतिहास पर दस्तखत करने को आर्तुर बादशाह की कहानी। सुनिए दोस्तों। आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ एक ह्यूमन साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करूंगा। जब आप बड़े आदमी बन जाते हैं, जब आप राजा बन जाते हैं, तो आप किस तरह से बिहेव करते हैं ये बताने की कोशिश करूंगा। आप चाहते क्या हैं, आपकी इच्छा क्या होती है ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। और आप किस किस तरह से व्यवहार करते हैं वो आजकल के शासक और सत्ता के अंदर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मैं उसके बारे में भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। शुरुआत शाहजहां से करूंगा, मोदी तक आऊंगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे चारों तरफ जो घट रहा है उसके पीछे मनोविज्ञान क्या है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये उपक्रम आगे बढ़े, ये मजबूत हो, तो आप धनराशि दे सकते हैं। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसी चैनल पे नीचे स्क्रॉल में अभी एक बारकोड आपको दिख रहा होगा। उस बारकोड के जरिए भी आप भुगतान कर सकते हैं और इस वीडियो के अंत में भी एक बारकोड है। मैं अभी हाजिर हुआ, कहीं मत जाइएगा। आप शाहजहां को किस लिए जानते हैं? शाहजहां को आप उसकी पोशाक से जानते हैं, क्योंकि उसके पास में वो सिर पे अपने पंख लगा के रखता था, हाथ में कुछ बाज लिए रहता था, उसकी एक टोपी थी। ये पहचान आपको दिखाई गई है इसकी फोटो में, उससे आप जानते हैं। और उसकी जो उससे भी बड़ी पहचान है जिसके कारण हम सब शाहजहां को जानते हैं, शाहजहां के जीवन की उपलब्धि के तौर पे देखते हैं, और वो है एक स्मारक जो शाहजहां ने बनवाया, और वो है ताजमहल। अपनी पत्नी की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनाया। हजारों मजदूर पूरे देश से इकट्ठे करके लाए गए थे और उन्होंने उस ताजमहल को बनाया। जब ये ताजमहल बना तो उस वक्त की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या थी इस देश की, इस बारे में आपको पता है? आपको नहीं पता है। कोई आपको अगर ये कहे कि शाहजहां के समय में बेरोजगारी की हालत क्या थी, कोई कहेगा आपको पता है, आप कहेंगे मुझे नहीं पता है, मुझे ताजमहल पता है। कोई आपको कहेगा कि उस वक्त भुखमरी के हालात क्या थे, आप कहेंगे मुझे नहीं पता है। लेकिन आपको ये पता है कि एक ताजमहल वो बना के गया था, एक स्मारक बना के गया था। और वो स्मारक जब उसने बनाया तो मैं आपको उस आदमी के दिनों के हालात बताना चाहता हूँ उस देश के क्या थे। वो आदमी 25 लाख रुपए अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बेगम, जो भी कहें, नूरजहां, उसके ऊपर खर्च करता था। 80 लाख रुपए उसके लिए गुलाम रखने पे खर्च करता था। और जब अकाल पड़ा और तिल तिल कर लोग दिल्ली में मर रहे थे, सड़कों पे लाशें दिख रही थी, तो शाहजहां ने कुल 1.5 लाख रुपए की खैरात दी थी और ये बताया था कि मैं बहुत बड़ा उपकार जनता पर कर रहा हूं। कहां 25 लाख रुपए महीने सिर्फ अपनी बेगम पे खर्च कर देना, और कहां जब अकाल पड़े, फसलें ना हो, तो लोगों को, मरते हुए लोगों को कुल 1.5 लाख रुपए की खैरात देना। इस हिंदुस्तान का शहंशाह था। ये उसकी हकीकत थी, उस दौर की हकीकत थी। ताजमहल में हमें वो दिखाई नहीं देती है। उस दौर में, ताजमहल के दौर के अलावा अगर आप देखें तो उसी दौर में महिलाओं की स्थिति ये थी कि जिस बेगम की याद में वो ताजमहल बना रहा था, वो बेगम एनीमिया से मर गई थी। अनगिनत बच्चे पैदा करते करते उसको एनीमिया हो गया था। उसका शरीर सफेद पड़ चुका था और उसको बचाया नहीं जा सका। ये बादशाह की हवस और इस देश में महिलाओं की स्थिति का हाल था। उसी के जमाने में देश भर से हजारों मजदूर उठा कर लाए गए। काठियावाड़ से लाए गए, अहमदनगर से लाए गए, पंजाब से लाए गए। ऐसा कौन सा जगह थी जहां से मजदूर उठा के नहीं लाए गए? और मजदूरों को वेतन के नाम पर सिर्फ पसीना मिलता था। ये शाहजहां के दौर की सामाजिक हकीकत थी, जिसका हम आज ताजमहल देखते हैं और जश्न मनाते हैं। हम देखते हैं गेरुआ, सफेद, काले। इतिहास का विद्यार्थी देखता है, कोई भी मजदूर हो, वो
दिन रात इसको आप पूरा अपने मोबाइल पर सुनेंगे। ये दोनों क्लिप्स आपको सुनाने का यही मकसद है कि हमें पता चले कि हमारे देश की इस समय हकीकत क्या है, कंडीशन क्या है, हम किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, शहंशाह क्या करेंगे, पब्लिक किस हालत में है। अब आप हमारा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आज के वीडियो में और सुनिए। देखिए, ईश्वर के बनाए हुए इस ब्रह्मांड में रहस्यों का कोई अंत नहीं, विज्ञान का कोई अंत नहीं, शांति, शक्ति, धन्यता का कोई अंत नहीं। यह ब्रह्मांड इतना अजूबा है। हम आपको एक छोटे से चैनल में बताते रहते हैं और हो सकता है आने वाला समय इस चैनल में बताए हुए सिद्धांतों की कदर करे, और मैं तो कहता हूँ उसको कदर करनी पड़ेगी। अब ये देखिए भारत का भविष्य। भारत का भविष्य क्या है, ऊपर की 2 क्लिप से देखा और आप डेली देखते रहते हैं, जानते हैं। ये छोटा सा ट्रायंगल है जो हम षड्यंत्र के सिद्धांत पर काम करते हैं, और जो हम बोलते हैं कि ये षड्यंत्र हमने भगवान ने खुद दिया है। यह 0 प्लस माइनस वाला जो हम लेकर चलते हैं, 1 2 3 इसके पॉइंट्स हैं। 1 पॉइंट पर ये जो ईश्वर है, 2 पॉइंट पर ये जो क्या है, किसान आंदोलन खत्म, नो नेशनल इशू डिस्कस्ड। तीसरा नंबर क्या है, हमारे उस मोबाइल को यहाँ पर रखने से नहीं, यही फेंट हो गया था, मेरी पढ़ने में नहीं आ रहा। तीसरा नंबर क्या है, हमारे CDS का चौपर दुर्घटनाग्रस्त हो जाना और फलस्वरूप हमारे CDS रावत साहब का निधन। ये छोटा सा इसको एक इंस्ट्रूमेंट समझ लो, और षड्यंत्र का अर्थ ही है एक यंत्र, एक इंस्ट्रूमेंट जो ये तीनों पॉइंट से मिलकर बना है। अब ये क्या बोलता है, इसे क्या किया जा सकता है, क्या भविष्य देखा जा सकता है, ये क्यों बना, क्यों हुआ, कैसे भूतकाल से चीज़ें निकल कर आई, हम कल के वीडियो में भी आपको ये बता रहे थे। और सारी चीज़ें आप देखेंगे, क्लिप 1 और 2 जो आपने सुनी, और बहुत से डेली आप मालूम करते रहते हैं। किसान आंदोलन खत्म, नो नेशनल इशू डिस्कस्ड। कोई नेशनल इशू के बारे में 1 मिनट भी नहीं बोला गया। साल भर का धूम धड़ाका, बड़े बड़े नेताओं का उदय हो गया। भाई नेशनल इशू तो हम डिस्कस नहीं करें, हमें इसमें नहीं अपनी एनर्जी खत्म करना, हमें तो अपना काम करना, चल देना। हम बताते रहते हैं कि भारत की बड़ी समस्या यही है। और जो हमारे CDS का जो चौपर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं, सुनिए। यह बताती है कि हम किधर जा रहे हैं, भारत का भविष्य क्या होगा। ये बताते हैं कि हमारे कर्णधार, हमारे PM, हमारी गलवान घाटी को भी चीन द्वारा दबाए जाने पर भी क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं मुंह खोलते, क्यों मिमियाते रहते हैं दुश्मनों के सामने। आप बुरा नहीं माने तो ये चौपर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद में मुझे कुछ बातें पता चलिए इस बारे में कि ये क्यों मुंह नहीं खोलते, क्यों नहीं ये आमने सामने कहते कि तुम ये नहीं कर सकते। इस देश में इतना अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुष्टता है, हजारों साल से व्याप्त है, जिसका परिणाम है कि हम एक भयानक खाई की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, भयानक आग में हम एंटर करते जा रहे हैं। और वे आग क्या बताती है कि क्लिप 1 और 2 को आप देखेंगे कि भारत को ऐसा बना दें, 138 करोड़ लोगों को चूजे बना दें। जब जरूरत हो अपने काम में लेना, जब जरूरत नहीं हो तो बंद कर देना, खाना पीना अपने अनुसार देना, और तुम शहंशाह।
मैं कई बार सोचता था कि भगवान बनाने वाले ने ऐसा दुनिया क्यों बनाती जहाँ पर इतने युद्ध होते हैं, इतनी माराकाटी हो जाती है, ऐसा 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 ऐसा। अरे भाई, भगवान ने तो बच्चों को बड़ा अद्भुत बनाया, अपने जैसी सारी शक्तियाँ दे देकर बनाया, लेकिन वे हरामी बन जाए, दुष्ट बन जाए, इसमें भगवान क्या करे। तभी इस संसार में इतने दुख तकलीफ आते हैं, इतने युद्ध होते हैं, इतनी जनहानि होती है। क्या से क्या लोगों को क्या दे दिया, और वे सबके ठेकेदार बनना चाहते हैं, जबकि जानते कुछ भी नहीं, चरित्र कुछ भी नहीं, नॉलेज कुछ भी नहीं, देशभक्ति कुछ भी नहीं, और फिर भी हम ऐसे बनेंगे। अब परमात्मा क्रूर नहीं हो तो क्या करे। वो ये भी नहीं जानते कि तुम्हारे इक्विवेलेंट सीडीएस साहब के साथ में क्या हो गया। अरे ये क्यों हुआ। देखो लोगों, उससे डरो। वह ये घटना बताती है कि वही दुनिया का नियंता है, उसने जो बनाया है। ज़्यादा चीज चपट मत करो, लेकिन हम कोई नहीं सुनते। हमारे पब्लिक तो बेचारी गरीब है, असहाय है, अनपढ़ है, भटक जाती है। वो क्या है, शहंशाह नहीं सुनते। अब देश में ऐसा भयानक धूम धड़ाका होगा, और ऐसा होगा कि लोग त्राहिमाम करेंगे, और जैसा हम बताते हैं, गो टू गॉड, गॉड स्टिल एवरीथिंग, इसी से लोगों को त्राण मिलेगा। और हम यही वाणी बोलते रहते हैं जो हमें भगवान ने बताई है, चाहे दूसरे इसको कैसे भी समझे। अब एक चमत्कार होगा, चमत्कार भगवान अवश्य करेगा। यदि नहीं करे और वो ऐसे ही साइलेंट बैठा रहे, तो ये लोग तो 138 करोड़ लोगों को नहीं तो कम से कम 110 करोड़ लोगों को चूजे बना देंगे। जैसा इन क्लिपों में बताया गया है, जैसा आजकल हालातें चल रही हैं, जैसी लूटपाट देश में चल रही है, तू ले जा तू ले जा तू ले जा। अरे भाई, तुम्हारे बाप का है, तू ले जा, देखो तो सही। और नहीं दिखे तुमको तो ये देख लो सीडीएस साहब के साथ क्यों कैसे हुआ। कल को सबके साथ होगा, सुन लो, वो ऊपर वाला कराएगा। चाहे बाद में कैसा ही निकले कि ये केयरलेसनेस थी, ये स्टाफ का था, ये वेदर का था, ये पेड़ आ गया, ये एजेंसी ने किया, सब करने वाला वही है। जो लोग इतने अमानवीय काम करते हैं कि अपने छोटी छोटी सी प्रजा को, जो बच्चे जैसे, उनको न खाने देते, न पढ़ने देते, न रास्तों में चलने देते, न पानी पीने देते, न कुछ करने देते, सारे साफ होने वाले हैं। 2029-30 में कितनी प्रोग्राम बना ले, लेकिन वही होने वाला है जो ये देववाणी जनवाणी बोल रही है। ये देख लो, अभी ईश्वर की तरफ जाओ, गो टू गॉड, ही इज स्टिल एवरीथिंग। सुनना है तो किसी को सुन लो, होना तो वही है जो ये देववाणी जनवाणी मंगलवाणी बोलती है। लोग अपनी औकात को भूल जाते हैं, तभी तो ऐसा होता है। कल भी हमने बताया, परसों भी हमने बताया, जल्दी सबको एक एक वीडियो को चट कर जाओ। आने वाली पीढ़ियां, क्या आने वाला अभी समय में लोग इन सबको पर टूट टूट कर पड़ेंगे, लेकिन फिर वो तब तक बहुत लेट हो जाएंगे। दोस्तों, वही करो जो ये कह रहा, ये वाणी बोल रही है, क्योंकि हम ये बड़ी त्याग तपस्या के बाद कहाँ से ये ढूंढ कर नहीं लाए, उससे बात कर करके लाए कि तुम ये क्या कर रहे हो भगवान। फिर उसने कहा है कि तो मंगल, फिर ऐसा कर दो, करोड़ लोग नहीं मरे, चाहे कुछ वीवीआईपी का ही कचरा क्यों नहीं हो जाए। नहीं माने तो होगा, वो परमात्मा करेगा। लिख लो, देख लो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।